अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। डेवलपर्स एकेडमी की तरफ से मैं हारिस अहमद आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा HTML कोटेशंस के ऊपर। सबसे पहले लास्ट क्लास पर एक रिव्यू ले लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमें क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास हमारी थी HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, जिसमें हमने HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमारे पास बोल्ड के टैग थे, इटैलिक करने के टैग थे, इसी तरीके से स्मॉल टेक्स्ट को स्मॉल करने के टैग, हाइलाइटेड टेक्स्ट करने का टैग, सब स्क्रिप्ट टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग, इंसर्टेड टैग एंड डिलीटेड टैग। तो ये थी हमारे लास्ट क्लास का रिव्यू। ये था हमारा लास्ट क्लास का रिव्यू कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। और अब आज की हमारी क्लास है वो है HTML कोटेशंस के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ड्रीमवीवर पे एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, इसे मैं टाइटल दे देता हूँ आज की हमारी क्लास का HTML कोटेशंस। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है HTML कोटेशंस की। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, HTML कोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में कोटेशंस किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, Bill Gates said ये मैं एक बिल गेट्स का एक कोट लिखता हूँ, फिर उसे कोटेशन में कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बिल गेट्स का कोट लिखा। बिल गेट्स सैड, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स रियली योर मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक सिंपल लाइन में ना आए, ये इस तरीके से अपना प्रीव्यू दे के हमें लगे कि वाकई में ये एक कोटेशन है। सबसे पहले इसका एक सिंपल प्रीव्यू ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इस फाइल को सेव किया। फाइल को मैं नाम देता हूँ HTML कोटेशंस का। HTML कोटेशंस का मैंने नाम देके सेव कर लिया। इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसका प्रीव्यू लिया। देखिए, इसका हमने ये सिंपल प्रीव्यू लिया जो कि पैराग्राफ के टैग में हमने इसे यूज़ किया है। बिल गेट्स सेड, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स रियली योर मिस्टेक। अच्छा, अब मुझे इस कोट को कोट के टैग में लेना होगा, जिससे इसका लुक वाकई में ये लगे कि ये एक कोड दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो किसी भी कोड को यूज़ करने के लिए हम Q का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, Q स्टैंड्स फॉर कोट। तो यहाँ पे आके मैंने Q का टैग बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एक कोड को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अब आके प्रीव्यू लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू लेने से हमें ये प्रीव्यू मिला कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास कोड को स्पेसिफाई कर दिया गया। ये देखिए,
इन्वर्टेड कॉमास, जैसा कि अब आपको इजीली नज़र आ रहा होगा, यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कोड लिख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ टैग ऑफ क्यू, द टैग ऑफ कोड यूजेस फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो ये था हमारा कोड का टैग। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक टैग होता है, वो होता है एब्रीविएशन का टैग। एब्रीविएशन का टैग यूज़ किया जाता है HTML में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा UNO। UNO स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने वेब पेज में ये इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, तो इसके लिए हमें एब्रीविएशन का टैग यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, दी WHO was founded in 1948। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, द WHO was founded in 1948। अच्छा, जब भी कोई व्यूअर आपके वेब पेज पे विज़िट करेगा तो वो देखेगा कि भाई ये लाइन लिखी हुई है, द WHO was founded in 1948, तो वो सोचेगा कि व्हाट डज़ इट मीन बाय WHO। तो जाहिर सी बात है उससे ये इल्म होना लाजमी है कि यहाँ पे WHO का मतलब क्या है। तो इसीलिए डेवलपर्स एक टैग यूज़ करते हैं जो होता है एब्रीविएशन का टैग। एब्रीविएशन का टैग ABBR का होता है। अच्छा, मुझे WHO की एब्रीविएशन चाहिए, तो मैंने WHO को एब्रीविएशन की टैग के अंदर, टैग के बीच में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने एब्रीविएशन का टैग खोल दिया। अब हमें ये बताना है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, WHO की एब्रीविएशन क्या है। तो इसके लिए यहाँ एब्रीविएशन के टैग के अंदर एट्रीब्यूट खुलता है टाइटल के नेम से। यहाँ पे हमने टाइटल के नेम से एट्रीब्यूट खोला, तो अब हमें यहाँ पे इसका टाइटल देना होता है। WHO की एब्रीविएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैंने WHO की एब्रीविएशन लिख दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इसे सेव करके प्रीव्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू ले लिया। सो प्रीव्यू में है द WHO वॉज फाउंडेड इन 1948। सो यहाँ पे WHO के नीचे स्लाइड सी डॉटेड लाइंस आ रही होंगी, तो ये स्पेसिफाई करती हैं कि भाई WHO किसी चीज़ की एब्रीविएशन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यूअर ये सोचता है कि व्हाट डज़ इट मीन बाय WHO, तो वो यहाँ पे आके माउस कर्सर रखेगा। वो यहाँ पे आके जैसे माउस कर्सर रखेगा तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने टाइटल दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कर्सर डाला तो हमारे पास टाइटल आ गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल on this Saturday UNO calls the meeting। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, on this Saturday UNO calls the meeting, और अब मैं इसे एब्रीविएशन के टैग में लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे एब्रीविएशन के टैग में लिया और एब्रीविएशन को यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया कि भाई जो व्यूअर होगा वो UNO
कि यूएनओ की एब्रिविएशन कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दे दिया। इसे सेव करके प्रीव्यू लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी थी, ऑन दिस सैटरडे यूएनओ कॉल्स द मीटिंग। सो यूएनओ एब्रिविएशन इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा एब्रिविएशन का टैग। आगे चलते हैं। हमारे पास एक और टैग होता है, वो होता है साइटेशन का टैग। व्हाट डज द मीन ऑफ साइटेशन? देखिए, साइटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टाइटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, डेवलपर्स अकेडमी बाय हारिस अहमद। मैंने यहाँ पे लिखा डेवलपर्स अकेडमी बाय हारिस अहमद। तो इस पूरी लाइन में टाइटल क्या कहलाएगा? इस पूरी लाइन में टाइटल जाहिर सी बात है यही कहलाएगा, डेवलपर्स अकेडमी, क्योंकि डेवलपर्स अकेडमी एक नाम है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक टैग यूज़ करता हूँ साइट का, ये कहलाता है साइटेशन का टैग। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है साइट का टैग। ठीक है, तो ये साइट का टैग क्या काम करता है? ये किसी भी तरह के टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके प्रीव्यू लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ तो सिंपल लिखा था, डेवलपर्स अकेडमी बाय हारिस अहमद, लेकिन डेवलपर्स अकेडमी को मैंने साइट के टैग के अंदर ले लिया। तो प्रीव्यू में हमारा डेवलपर्स अकेडमी इटैलिक फॉर्म में आया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इटैलिक होता है साइट, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि डेवलपर्स अकेडमी एक तरह का टाइटल है। तो साइट का टैग इस काम आता है। ठीक है, अच्छा, एक और टैग है जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट टैग है। वो टैग है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, अभी मैं आपको उसके एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, दिस टेक्स्ट इज रिटन इन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज रिटन इन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड का टैग होता है BDO का टैग। ठीक है, मैंने इस पूरी लाइन को BDO के टैग के अंदर रखा और यहाँ पे मैंने इसका एक एट्रीब्यूट खोला। इसका मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट खोला डायरेक्शन का। तो हमारे पास दो तरह की डायरेक्शन होती हैं, LTR स्टैंड्स फॉर लेफ़्ट टू राइट एंड RTL स्टैंड्स फॉर राइट टू लेफ़्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RTL। तो बाई डायरेक्शनल BDO, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड मीन्स किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना। प्रीव्यू लेके आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा टेक्स्ट राइट टू लेफ़्ट लिखा गया है, मीन्स के उल्टा लिखा गया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस टेक्स्ट इज़ रिटन इन राइट टू लेफ़्ट। मैंने इसकी बाई डायरेक्शनल ओवरराइड की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट कर दी। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन LTR लेफ़्ट टू राइट करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो हमारे पास प्रीव्यू नॉर्मल आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रीव्यू आ जाएगा कि दिस टेक्स्ट इज़ रिटन इन लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो
आज की हमारी छोटी क्लास थी HTML कोटेशंस के ऊपर। HTML कोटेशंस के टैग हमने पढ़ा, क्यू का टैग यूज़ किया जाता है HTML के कोटेशन के लिए। उसके बाद हमने मज़ीद पढ़ा एब्रिविएशन का टैग, एंड देन साइटेशन के बारे में पढ़ा। किसी भी चीज़ के टाइटल के लिए हम साइट का टैग यूज़ करते हैं। एंड देन सबसे लास्ट में हमने पढ़ा वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड का टैग, जो कि किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, आज की हमारी छोटी क्लास थी HTML कोटेशंस के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे HTML को इम्प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे। अब तक के लिए डेवलपर्स एकेडमी की तरफ से मैं हारिस अहमद आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ।